नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम पढ़ा रहे हैं संधि प्रकरण डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका हमारे टीजीटी के सिलेबस में है, उसी के आधार पे हम स्वर संधि पढ़ा रहे हैं। तो स्वर संधि में हमने अगली क्लास में पूर्व रूप संधि पढ़ाया था और उसके बाद पूर्व रूप का जो वार्तिक सूत्र था सर्वत्र विभाषा गो, उसको पढ़ाया था। आज हम अगला वार्तिक पढ़ाएंगे अवंग स्फोटायनस। अवंग स्फोटायनस से ये वार्तिक हमारे सूत्र का नाम है। वार्तिककार कात्यायन ने जितने वार्तिक की रचना की है किसी न किसी लगभग ऋषियों के नाम पर ही कर दिया है। तो प्राचीन काल के कोई ऋषि रहे होंगे जिनका नाम स्फोटायन था, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस वार्तिक का नाम स्फोटायनस रख दिया, अवंग स्फोटायनस। उनके लगभग वार्तिक ऋषियों के नाम पे हैं, जैसे आगे हमने पढ़ाया था, दिया था लोपः साकल्यस्य वासुप्य पिछला सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम। तो इस तरह से जितने वार्तिक थे लगभग ऋषियों के नाम पे उन्होंने दिया है। तो वार्तिककार कात्यायन ने अवंग स्फोटायनस में भी इस वार्तिक का नाम जो दिया स्फोटायन मुनि के अनुसार, उस स्फोटायन के अनुसार अवंग आदेश होता है। तो आइए चले हम क्या कहता है अवंग स्फोटायनस। तो कह रहा है कि गो के आगे, इसके पहले हमने अभी जो वार्तिक पढ़ाया था अगली वीडियो में, वो सर्वत्र विभाषा गो पढ़ाया था। और पूर्व रूप संधि हमारा क्या कहता है, एक बार हम फिर से बता दें, तभी ये वार्तिक समझ में आएगा। पूर्व रूप संधि हमारा कहता है पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद हर्ष आ हो, तो ए और ओ का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है और हर्ष आ अवग्रह में बदल जाता है। जैसे हमने इसका उदाहरण भी बताया था, हरेयो विष्णुयो, हमारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, आप उसको जाके देख लीजिए। फिर अगली वीडियो में हमने इस वार्तिक पूर्व रूप संधि का एक वार्तिक था सर्वत्र विभाषा गो, उसको बताया था। सर्वत्र विभाषा गो में सूत्र हमारा कहता है कि यदि गो शब्द आता है और उसके बाद हर्ष आ आता है तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। अब विकल्प से प्रकृति भाव का मतलब होता है कि उसके दो रूप बनते हैं। विकल्प से का मतलब दो रूप बनते हैं, एक तो प्रकृति भाव हो जाएगा गो अग्रम, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया तो गो धन अग्रम, गो अग्रम ही होगा। और दूसरे में गो धन अग्रम में गा का जो ओ है उसके बाद अग्रम का जो हर्षवा है, उनके स्थान पे एंगा पदांता दत्त से पूर्व रूप संधि का नियम लग के गो अग्रम बन गया। तो दो रूप हुए। अब अगली वार्तिक उन्होंने दिया है अवंग स्फोटायनस। अवंग स्फोटायनस में उन्होंने कहा है कि स्फोटायन के अनुसार अवंग आदेश होता है, कब होता है कि यदि गो शब्द आए और उसके आगे कोई भी स्वर आ जाए तो अवंग आदेश विकल्प से हो जाता है। अब तक सर्वत्र विभाषा गो कह रहा था कि गो शब्द आए और उसके आगे हर्ष आ आए तो क्या होता है, विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। लेकिन अवंग स्फोटायनस सूत्र हमारा कहता है कि यदि गो के आगे कोई स्वर आ जाए, हर्षवा नहीं, कोई भी स्वर आ जाए, आ ई उ री री ए आए ओ में से कोई स्वर आ जाए तो अवंग आदेश हमारा विकल्प से हो जाता है। यही अवंग स्फोटायनस की परिभाषा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि गो के आगे यदि क्या है, यदि गो के आगे कोई भी स्वर आए, गो के आगे कोई भी स्वर आए तो गो के ओ का, तो गो के ओ का अवंग आदेश विकल्प से
होता है, विकल्प से होता है। जैसे हम अब इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं आपको। अवंग स्फोटाइनस क्या कह रहा है हमारा, यदि गो के आगे कोई भी स्वर आए तो गो का ओ जो है का क्या हो जाता है, इस गो के ओ का अवंग आदेश जो होता है कैसे होता है, विकल्प से होता है। कैसे, अभी हम समझा रहे हैं कि जैसे हमारा अभी हमने सर्वत्र विभाषा गो में एक उदाहरण समझाया था, गोधन अग्रम। गोधन अग्रम में कह रहे हैं यदि गो के आगे, ये गो है, अब गो शब्द हमारा है, कह रहे हैं गो के आगे कोई भी स्वर आए तो यहाँ गो के आगे हर्ष आ आया है तो यहाँ एक तो सर्वत्र विभाषा गो का नियम लग जाएगा। सर्वत्र विभाषा गो का नियम लग के क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव होके हमारा ये शब्द बनेगा गोधन अग्रम, यानी गो का गोधन अग्रम का गोधन अग्रम ही हो जाएगा, गो अग्रम बनेगा हमारा। एक रूप तो ये हो गया। फिर है गोधन अग्रम। गोधन अग्रम को इस गा में क्या है, ओ है, और उसके बाद कह रहे हैं कोई भी स्वर आ जाए तो गो के आगे कोई भी स्वर आ जाए तो गो के जो ओ है का अवंग आदेश हो जाएगा। यहाँ संयोग से हर्ष आ आया है तो इस ओ का कौन सा आदेश हो जाएगा, अवंग आदेश होगा। किस सूत्र से होगा, अवंग स्फोटाइनस से, अवंग स्फोटाइनस से, अवंग स्फोटाइनस सूत्र से क्या हो गया, अवंग आदेश हो गया। अवंग आदेश होने पर ज्ञा की इत संज्ञा, अंगा जो शब्द है इस अंगा का हलंत युक्त वर्ण है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो ये हमारा शब्द क्या बचता है, केवल गा औ बचता है, गा औ अग्रम, गा औ अग्रम बचता है। गा गौ अग्रम का जब हम संध विच्छेद करेंगे तो इस गा हलंत युक्त है, इस गा में औ का आ जुड़ा तो पूरा गा हो गया, और वा का आ और अग्रम का आ में यहाँ आ और आ के बाद कौन सी संधि हो जाती है, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। अकह सा बड़े दीर्घा का नियम लग के यहाँ दीर्घ संधि हो गई तो अवंग में आ का न्याय संज्ञा तसलोपा से लोप हो गया, बचा वा का जो आ है और अग्रम का आ में अकह सा बड़े दीर्घा से दीर्घ संधि होके क्या बन जाएगा, गवा ग्रम बन जाएगा। गवा ग्रम शब्द बना, ये किस सूत्र से बना हमारा, अवंग स्फोटाइनस से। दो रूप हो गए, एक गो अग्रम बन गया सर्वत्र विभाषा गो से, दूसरा गवाग्रम बना अवंग स्फोटाइनस सूत्र से। अभी साथियों इसका एक रूप और बनेगा, एक रूप इसका और क्या बनेगा, एक रूप इसका अभी और बनेगा, जैसे गोधन अग्रम, गोधन अग्रम। अब गा में क्या है, ओ है, गा के ओ को हम निकाल लेंगे, उसके बाद अग्रम का आ है, और ये गो एक पद है, इस गो के पद के अंत में ओ आया हुआ है और उसके बाद अग्रम का हर्ष आ आया है, तो यहाँ एंगा पदांता दतिका, एंगा पदांता दति, यहाँ एंगा पदांता दति सूत्र का नियम लग के क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, गा ओ अग्रम बन जाएगा, गा ओ अग्रम बन जाएगा। हम इसको जब संधि करेंगे साथियों तो ये हमारा हो जाएगा, गा में ओ आके जुड़ गया तो गो हो गया, और अग्रम का जो आ है, ये अग्रम का आ को हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, अवग्रह लगा देंगे, क्योंकि इस गा के ओ और आ के जगह पर हमारा क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया,
तो ये हमारा जो आ है, इस आ का ओ हो गया जब दोनों रूप बन के यहाँ आ हो गया है, अरे सॉरी ओ हो गया है, तो ये हमारा ग्रम बचा है। और इस आ को, जो ये आ है, इसी आ को हम अवग्रह में बदल देंगे तो ये हमारा शब्द क्या बन गया है, गो अग्रम बन गया। यहाँ कौन सी संधि हो गई, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि हो गई। तो इसके कितने रूप हो गए, 3 रूप। गोधन अग्रम, गोधन अग्रम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो गा में क्या है, ओ है, उसके बाद अग्रम का ह्रस्व आ आया है, तो ओ पद के अंत में ओ के बाद क्या आए, अगर यदि ह्रस्व आ आए, एंगा पदांता दति सूत्र से, एंगा पदांता दति का नियम जब लगेगा तो इस गोधन ओ आ आया है तो यहाँ पूर्व रूप हो जाएगा, यानी पहले वाला रूप ओ ही हो गया। तो गा ओ अग्रम शब्द हमारा बन गया। फिर हम इसका जब संधि करेंगे तो गा हलंत युक्त है, इस गा व्यंजन में स्वर ओ आया तो गो शब्द हमारा बन गया। और आगे अग्रम शब्द है, और अग्रम का जो ह्रस्व आ है इसको हम अवग्रह में बदल जाता है तो यहाँ अवग्रह का निशान लगा दिए और ग्रम शब्द जुड़ गया, तो गो अग्रम पूर्व रूप संधि हो गई एंगा पदांता दति से। तो इस तरह से अवंग स्फोटायनस सूत्र से हमारे कितने गो अग्रम के रूप सिद्ध हुए, 3 रूप साथियों सिद्ध हुए। एक तो सर्वत्र विभाषा गो का नियम लग के गो अग्रम हो गया, और दूसरा अवंग स्फोटायनस से गो के ओ का अवंग आदेश होकर के फिर एंगा जो है अका सबड़े दीर्घा से दीर्घ संधि होके ये हमारा शब्द गवाग्रम बन गया, 2 रूप हो गए। और एक में एंगा पदांता दति से पूर्व रूप संधि का नियम लग के पूर्व रूप गो अग्रम बना। तो इस तरह अवंग स्फोटायनस के साथ ही हमारे कितने रूप बन गए, 3 रूप बन गए। तो हम आशा करते हैं आपको कि ये हमारा वीडियो आपके समझ में जरूर आया होगा। तो गो अग्रम एक रूप तो ये बन गया, और दूसरा क्या बना है, गवाग्रम, गवाग्रम बन गया, और तीसरा रूप हमारा क्या बना है, गो अग्रम। इस तरह से हमारे 3 रूप बन गए। तो यहाँ गो अग्रम जो बना ये सर्वत्र विभाषा गो से सिद्धि हो गई। गवाग्रम जो बना ये हमारा शब्द है ये अवंग स्फोटायनस से, ये अवंग स्फोटायनस का नियम लग के गवाग्रम बना। और गो अग्रम में एगा पदांता दस से पूर्व रूप होके गो अग्रम बना। तो साथियों ये रही आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए। और वीडियो हमारी कैसी लगी, आपके समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।